चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं जो भारत के नक्शे के ठीक किनारे पर है। एक ऐसी जगह जहां पौराणिक कथाएं और प्रकृति के चमत्कार दोनों एक साथ मिलते हैं। जी हाँ, आज हम उत्तराखंड की माणा घाटी की यात्रा पर निकल रहे हैं। तो शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर। और पता है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कुछ समय पहले तक इसे भारत का आखिरी गांव कहते थे, लेकिन अब इसे एक नई पहचान मिली है। अगर भारत तिब्बत चीन सीमा की तरफ से देखें तो माणा सचमुच हमारे देश का पहला गांव है, और यही पहचान इस जगह को इतना खास बनाती है। इस घाटी का एक और नाम है स्वर्ग का रास्ता। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए यही रास्ता चुना था। इसलिए यहाँ का हर एक कदम आस्था और इतिहास की एक कहानी सुनाता है। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है बद्रीनाथ। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है, और यहीं से माणा घाटी की हमारी आध्यात्मिक यात्रा असल में शुरू होती है। ये भव्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और शक्तिशाली अलकनंदा नदी के ठीक किनारे पर बना है। मॉनसून के मौसम में तो ये नदी गरजती हुई बहती है और उसका वेग इतना तेज होता है कि किनारे पर खड़े होकर भी उसकी ताकत को महसूस किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर प्रकृति का एक गजब का विरोधाभास देखने को मिलता है। सोचिए, जहाँ चारों ओर हवा बर्फीली हो, वहीं जमीन से उबलता हुआ गर्म पानी निकलता है। इसे तप्त कुंड कहते हैं, और श्रद्धालु मंदिर में दर्शन से पहले इसी में डुबकी लगाते हैं। है ना प्रकृति का एक सच्चा आश्चर्य। मंदिर के ठीक पीछे से एक 3 किलोमीटर का बहुत ही सुंदर ट्रैक चरण पादुका की ओर जाता है। ये रास्ता घाटी के शानदार नज़ारों और झरनों से होकर गुजरता है, और मान्यता ये है कि यहाँ एक चट्टान पर स्वयं भगवान कृष्ण के पहले कदमों के निशान मौजूद है। बद्रीनाथ से बस 3 किलोमीटर की दूरी पर है माणा, जो अलकनंदा और एक अदृश्य मानी जाने वाली नदी सरस्वती के संगम पर बसा है। चलिए अब हम भारत के इस पहले गांव की दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ पर जिंदगी प्रकृति की लय के साथ चलती है। करीब 500 लोगों का ये गांव साल के सिर्फ 6 महीनों के लिए ही आबाद रहता है। जैसे ही कड़ाके की सर्दियां दस्तक देती हैं, पूरा का पूरा गांव नीचे गर्म इलाकों में चला जाता है। लेकिन इस गांव की कहानी सिर्फ इसकी भौगोलिक स्थिति तक ही सीमित नहीं है। इसका असली महत्व तो महाभारत से जुड़ा है। माना जाता है कि पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा, स्वर्ग की यात्रा, यहीं से शुरू की थी, और अब हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जिस पर कभी पांडवों ने यात्रा की थी। माणा गांव से वसुधारा झरने तक का ये ट्रैक इस सफर का सबसे यादगार हिस्सा है। लेकिन इस रास्ते पर एक बहुत बड़ी चुनौती है, गरजती हुई सरस्वती नदी। इसे पार करना तो लगभग नामुमकिन लगता है। तो फिर पांडवों ने इसे पार कैसे किया? इसका जवाब एक ऐसे पुल में छिपा है जो इंसानों ने नहीं बनाया था। कथा ये है कि जब पांडव नदी पार नहीं कर पाए तो महाबली भीम ने एक ही झटके में एक बहुत बड़ी चट्टान उठाई और उसे नदी के ऊपर रख दिया। आज भी ये प्राकृतिक पुल, जिसे भीम पुल कहते हैं, भीम की असीम शक्ति और सरस्वती नदी के उग्र प्रवाह दोनों की गवाही देता है। माणा गांव से हमारी मंजिल वसुधारा झरना करीब 8 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हर कदम पर प्रकृति के और करीब ले जाता है। और फिर सामने होती है मंजिल, 122 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ एक शानदार झरना। ये उत्तराखंड के सबसे ऊंचे और सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है, जिसकी गर्जना दूर से ही सुनाई देती है। इस झरने का नाम है वसुधारा, जिसका मतलब है संपत्ति की धारा। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी मान्यता भी है। कहते हैं कि इसका पानी हर किसी पर नहीं गिरता, सिर्फ उन पर गिरता है जिनका मन और आत्मा शुद्ध हो। और यही विश्वास इसे पांडवों की पुण्य यात्रा से और भी गहराई से जोड़ता है। तो आखिर इस पूरी घाटी को स्वर्ग का रास्ता क्यों कहा जाता है? इसका जवाब सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि यहाँ आकर जो महसूस होता है उसमें छुपा है। जब यहाँ के अविश्वसनीय नज़ारे, हर पल बदलते प्रकृति के रंग और लोगों की अटूट आस्था को एक साथ अनुभव किया जाता है, तो खुद ब खुद समझ आ जाता है कि क्यों इस जगह को स्वर्ग का दरवाजा कहते हैं। ये सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने की बात है। अंत में ये यात्रा एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।
क्या स्वर्ग कोई और जगह है, या फिर जब प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य और इंसान की गहरी आस्था एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं तो वही स्थान स्वर्ग बन जाता है। शायद इस यात्रा का असली सार इसी सवाल के जवाब में छिपा है।